इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाई 25%। अच्छा जी, वॉट परसेंट, अरे कहां जा रहा है कहां जा रहा है, वॉट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज कितना हुआ उसकी परसेंटेज बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, मान लो शुरुआत में कर्व सरफेस एरिया C1 है और बाद में जाके C2 हो गया कर्व सरफेस एरिया, बाद में जाके कर्व सरफेस एरिया C2 हो गया, अब ये डिक्रीज हुआ है, तो अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो क्या मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है यानी पहले ज्यादा होगा, यानी C1 माइनस C2 करना पड़ेगा अपॉन ओरिजिनल वैल्यू तो C1 है इंटू 100 करना पड़ेगा। यस और नो, बताओ जरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गई बात? अच्छा जी, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो और आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखो C1 C2 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें, C1 और C2 की। इसकी अगर रेडियस अगर R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है, अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो आप मुझे बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अगर इसकी बात करें, क्या वो 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 4π सारे उड़ा सकते हो, तो फाइनली ये बन जाएगा, और हाँ इंटू 100, यानी ये बन जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100। अब हमें ये देखना है कि R1 R2 की वैल्यू हमें क्या लेनी है। R1 R2, चलो देखो 25% से डिक्रीज हुआ था। अच्छा, अगर मैं R1 रेडियस को अगर R मान लूं तो R2 कितना होगा, R में से कितना कम हो गया 25%, यानी R इंटू 25 अपॉन 100। भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपने R का 25% लिया यानी 25 अपॉन 100 कर लिया, तो अगर यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे 25 चौको 100, तो R माइनस आर बाई 4, 4 यहां पे अगर एलसीएम ले लें तो 4R माइनस आर, क्या हमारी R2 रेडियस 3R/4 आ जाएगी? क्या हमारी R2 रेडियस बेटा 3R/4 आ जाएगी? जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या हमारी R2 रेडियस 3R/4 आ जाएगी? क्या क्या ये 3R/4 आ जाएगी? जरा चेक कर लो, क्या ये 3R/4 आ गया? अगर ये 3R/4 आया तो जरा फटाफट R2 की वैल्यू पुट कर दो और R1 की वैल्यू पुट कर दो और देख लो आंसर कितना आ रहा है, देख लो आंसर कितना आ रहा है। चलो पुट करते हैं। R1 की वैल्यू बेटा R लिखनी है, R2 हमने फाइंड आउट करा है 3R/4, 3R/4। अच्छा, हालांकि डायमीटर बोला था 1/4 हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, तो डायमीटर जितना डिक्रीज होगा उतनी रेडियस डिक्रीज होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने रेडियस R ली थी, फिर आपने 25% कम कर दिया 3R/4 आया, जबकि इसमें डायमीटर दे रखा था, तो जब डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस तो डिक्रीज हो गई होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे आंसर आएगा, तो ये आ गया अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा इंटू 100, तो कितना आएगा यहां से सॉल्व करके, R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन R स्क्वायर इंटू 100, 16 एलसीएम ले लो तो 16 इधर आ जाएगा, 16R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर अपॉन 16, और ये नीचे R स्क्वायर रहेगा इंटू 100, 16 माइनस 9 7R स्क्वायर अपॉन 16R स्क्वायर इंटू 100, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो 700 अपॉन 16 आएगा। कितना आएगा? 700 अपॉन 16 आएगा। अब आप चेक करो 700 अपॉन 16 कौन सा ऑप्शन है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करो 700 को, तो कितना आएगा, पहले तो 4 टाइम जाएगा 64 आएगा, 6 जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा 48 आएगा, फिर आपका 12 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 आएगा। क्या ये 43 पॉइंट समथिंग, क्या ए पार्ट आ रहा है? क्या क्या आंसर ए पार्ट आ गया? जरा कमेंट सेक्शन बता दो, कितने बच्चों का आंसर ए पार्ट आ गया है, किस किस बच्चे का आंसर ए पार्ट आ गया, जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई।